हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम शानदार तरीके से तैयारी में लगी हुई होंगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं लेकर यूपीटी वाले CNM फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर पढ़ रहे हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग। आज का लेक्चर नंबर 16 है इस टॉपिक का। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ 30 क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं। इस सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपीटी वाले CNM की या किसी भी एनएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकदम शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से बालक स्वास्थ्य नर्सिंग के। और यदि यूपी एनएम, बिहार एनएम, DSSB एनएम, ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस वीडियो को प्ले किया तो आपने सही वीडियो को प्ले किया। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, विकास के समवयस्क अंतर। विकास के समवयस्क अंतर यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मुख्य कारण क्या है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया या शैक्षिक स्तर। तो क्या कह रहा, विकास के समवयस्क अंतर। तो विकास के लिए समवयस्क अंतर है आनुवांशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं शानदार धुआंधार क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 वर्ष आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक और संक्रियात्मक। तो कह रहा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 वर्ष आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो किस अवस्था में होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेहतरीन क्वेश्चन, विकास के किन सिद्धांतों के अनुसार बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, या फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, या कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो कह रहा विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है? किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा क्या होता है? सामाजिक संघर्ष से सीखता है। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चा क्या होता है? बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे के विकास में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता, या मार्गदर्शन में कार्य करने की क्षमता, या शारीरिक विकास की गति, या भावनात्मक स्थिरता। तो कह रहा बच्चे के विकास में समीपस्थ विकास क्षेत्र, मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा मार्गदर्शन में कार्य करने की क्षमता। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के मोटर विकास, मोटर डेवलपमेंट में पिंसर ग्रास्प कब विकसित होता है? 3 से 4 महीने, 6 से 7 महीने, 9 से 12 महीने, 18 से 24 महीने। तो कह रहा बच्चे में, यानी जो हमारा मोटर विकास है, मोटर डेवलपमेंट में पिंसर ग्रास्प कब विकसित होता है? तो मोटर विकास में पिंसर ग्रास्प कब विकसित होता है? 9 से 12 महीने, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा सही। कह रहा है WHO के अनुसार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि क्या है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने। तो कह रहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि, मतलब माँ का दूध कब तक, बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। कहने का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब यही हुआ कि कम से कम कब तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए। तो 6 महीने तक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये हो गया क्या? 6 महीने तक सिर्फ क्या होना चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए। नेक्स्ट स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या होता है? स्तनपान। कह रहा है बच्चों में क्वासियोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन C। तो कह रहा जो हमारा क्वासियोर होता है किस की कमी से होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, प्रोटीन की कमी से क्वासियोर होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया था? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन K। तो गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए क्या किया था?
विकसित किया गया था विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बच्चों में फेनिल कीटोन्यूरिया के प्रबंधन के लिए किस आहार की सलाह दी जाती है? उच्च प्रोटीन, निम्न फेनिल एलानिन या उच्च कैलोरी। तो कह रहा क्या, बच्चों में फेनिल कीटोन्यूरिया यानी PKU के प्रबंधन के लिए किस आहार की सलाह दी जाती है? तो निम्न फेनिल एलानिन। तो निम्न फेनिल एलानिन की क्या कहते हैं, आहार की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS के में सोडियम और ग्लूकोज का अनुपात क्या होता है? जो हमारा ORS घोल होता है उसमें कह रहा सोडियम और ग्लूकोज का क्या अनुपात होता है? 1:1 या 1:2 या 2:1 या 3:1। मतलब 1:1 के अनुपात में क्या आते हैं? यदि 1 चम्मच क्या है, यदि उसमें सोडियम 1 चम्मच सोडियम है तो 1 चम्मच क्या होगा, 1 चम्मच सोडियम है तो 1 चम्मच ग्लूकोज भी होगा। मतलब क्या, दोनों बराबर अनुपात में होते हैं, सोडियम और ग्लूकोज। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अनुसार किशोर की आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम। कह रहा जुवेनाइल जस्टिस, जो जुवेनाइल जस्टिस है, जुवेनाइल जस्टिस यानी केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अनुसार जो किशोर है की आयु सीमा क्या है? तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट कर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुपात तक के बच्चे को दिया जाता है? किस आयु तक के किस आयु तक के बच्चों को दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष, 3 से 18, 5 से 16 या 14 से 18 वर्ष। तो कह राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत या अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार किस आयु तक के बच्चों को दिया जाता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या जाता है? फ्री एजुकेशन यानी फ्री शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है NPCR राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में, 2007 में, 2010 में, 2012 में। तो कह रहा क्या, NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2007। बढ़ते हैं आगे। कह रहा बाल यौन शोषण पॉस्को अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में, 2012 में, 2015 में, 2018 में। तो कह रहा पॉक्सो एक्ट कब हुआ था लागू? 2012 में। नेक्स्ट कह रहा चाइल्ड लाइन इंडिया यानी 1098 किस प्रकार की सेवा प्रदान करता? शैक्षिक सहायता, आपातकालीन बचाव, पोषण सहायता, कानूनी सलाह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइल्ड इंडिया यानी 1098 किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन बचाव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेज किस संगठन की रणनीति है? WHO, यूनिसेफ, ICMR, NIH। तो कह रहा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस यानी IMNCI किस संगठन की रणनीति है? IMNCI WHO की क्या है? संगठन की रणनीति है। नेक्स्ट फिर कह रहा नवजात शिशु में सेप्सिस के प्रबंधन के लिए प्रथम पंक्ति की एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन, जेटामाइसिन, एम्पिसिलिन प्लस जेटामाइसिन या सिप्रोफ्लोक्सिन। तो कह रहा नवजात शिशु में जो हमारा क्या सेप्सिस के प्रबंधन के लिए प्रथम पंक्ति की एंटीबायोटिक कौन सी है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पिसिलिन प्लस जेटामाइसिन। तो बढ़ते हैं आगे। कर अगला क्वेश्चन बच्चों में डायरिया के लिए लो ओस्मोलैरिटी यानी ORS लो ओस्मोलैरिटी ORS की सांद्रता क्या है? 245 MO/SM/L या 311 MO/SM/L या 75 MO/SM/L या 500 MO/SM/L। तो हमारा कितना होना चाहिए डायरिया के लिए लो
ओस्मोलैरिटी ORS की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 245 यमो यम पर लीटर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नियोनेटल टिटनेस का प्राथमिक कारण क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेंटनी संक्रमण, या गंदे उपकरणों में से गर्भनाल काटना, या विटामिन के की कमी, या अस्वच्छ जल। तो कह रहा है क्या? कह रहा है नियोनेटल टेटनेस। नियोनेटल टेटनेस का प्राथमिक कारण क्या है? गंदे उपकरण से क्या करना? गर्भनाल काटने से क्या होता है? नियोनेटल टेटनेस हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा बच्चों में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण, या वायरल संक्रमण, या जन्मजात विकृति, या आनुवांशिक विकार। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा बच्चों में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सबसे सामान्य कारण होता है स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य जांच करना, बाल श्रम रोकना। तो यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है कि मिड डे मील मतलब क्या किया है? स्कूल में मध्याह्न भोजन देना। तो मध्याह्न भोजन मतलब क्या किया गया है? पोषण और शिक्षा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ खाना भी मिलेगा। तो क्या होगा? पोषण हो जाएगा और शिक्षा भी को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट IWFA किस आयु वर्ग को दिया जाता है? 1 से 5, 5 से 10, 10 से 19 और 20 से 25। तो कितने साल के बच्चों को स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का फोकस किस पर है? मानसिक स्वास्थ्य, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, उपरोक्त सभी। तो कह रहा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का फोकस किस पर है? तो RKSK का फोकस इन सभी पर, मानसिक स्वास्थ्य पर भी है, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर भी, पोषण पर भी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा स्कूली बच्चों में डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणित में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, सामाजिक संवाद में कठिनाई। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर तो सीधे दे दिया पढ़ने में कठिनाई। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा स्कूल हेल्थ क्लिनिक की स्थापना किस योजना के तहत की गई? आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान। तो कह रहा स्कूल हेल्थ क्लिनिक की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? तो हमारा हो जाएगा आयुष्मान भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन का प्राथमिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो कह रहा किशोरावस्था में जो हार्मोनल परिवर्तन है, हार्मोनल परिवर्तन का प्राथमिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हार्मोनल परिवर्तन का प्राथमिक नियंत्रण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए 27वां क्वेश्चन कह रहा किशोर लड़कियों में PCOS का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? अनियमित मासिक धर्म, मुहासे, वजन बढ़ना, सभी। तो कह रहा PCOS यानी PCOS का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो हमारा हो जाएगा अनियमित मासिक धर्म, मुहासे, वजन बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट, यानी यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट में किस आयु तक के व्यक्ति को बालक माना जाता है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो कह रहा है पॉक्सो एक्ट यानी यौन उत्पीड़न से बच्चों का संक्रमण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के किस आयु तक के व्यक्ति को क्या करता है? बालक माना जाता है। तो हमारा हो जाएगा 28 का 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा किशोरों में सेल्फ हार्म का प्राथमिक जोखिम कारक क्या है? पारिवारिक संघर्ष, मानसिक विकार जैसे डिप्रेशन, शैक्षिक दबाव, साथियों का दबाव। तो कह रहा किशोरों में सेल्फ हार्म का प्राथमिक जोखिम कारक क्या है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकार जैसे डिप्रेशन।
तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तरमिनार्की का अर्थ है मासिक धर्म की समाप्ति, मासिक धर्म की शुरुआत, गर्भावस्था की शुरुआत, यौनावस्था का अंत। तो हमारा मीनार्की का मतलब होता है मासिक धर्म की शुरुआत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। और वीडियो को सेशन अच्छा लग गया तो लाइक किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा और वीडियो तो प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिए और सारे टॉपिक को देखिए, सारे वीडियो को देखिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि एक वीडियो देखकर सोच रहे हैं सिलेक्शन हो जाए तो ये तो कभी किसी भी जन्म में संभव नहीं है। तो सारे वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए और वीडियो को आराम से देखिए। एक बार देखिए नहीं आ रहा है 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार एक वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन, एक बार तो अपने हिसाब से उत्तर देने की कोशिश कीजिए, एक बार आंसर देख लीजिए, उसके बाद दोबारा क्या कीजिए अपने हिसाब से आंसर देते जाइए, देखिए कितना गलती कर रहे हैं। दूसरे बार ज़्यादा गलती हो रहा है, तीसरे बार देखिए। तो 2-3 बार देखेंगे और 10-10 मिनट का वीडियो है। पहली बार तो देखिए पूरा देखिए, उसके बाद दूसरा स्पीड बढ़ा लीजिए, फिर स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। और आसानी से क्या कर सकते हैं आप हर क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। एक दिन में कम से कम 1 से 2 या 3 वीडियो ही मिलते हैं, ज़्यादा वीडियो हम डालते नहीं कि क्या हो आप कम 30 क्वेश्चन एक दिन पढ़ते हैं तो एक महीने में 900 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो 900 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो हमने बहुत सारे 5000 लगभग क्वेश्चन हमें कंप्लीट, 5000 प्लस भी क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और टॉपिक और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।